भारत का एक ऐसा चेहरा जिसके खेल को देखकर लोग उसको सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन लोगों के दिलों में ये प्लेयर बहुत ही भा रहा था। ये एक ऐसे प्लेयर के टैलेंट की कहानी है जिसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसकी मुश्किलें और उसकी सफलता उसकी पहचान बन गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इस कहानी को पूरा बदल के रख देता है? इस प्लेयर की राइज से फॉल तक की पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते साथियों, मेरा नाम है सूर्यान सैनी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी शॉ के बारे में। तो चलिए वीडियो की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनकी पूरी जर्नी को जानते हैं। 9 नवंबर 1999 को मुंबई के ठाणे जिले में शॉ का जन्म होता है। उनकी माता रेखा और उनके पिता पंकज जी दोनों साथ में पहले बिहार में रहा करते थे, लेकिन शॉ के बेहतर करियर के लिए वो बिहार से मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद जब शॉ की एज सिर्फ 4 साल होती है तभी उनकी माता का देहांत हो जाता है और ये जीवन का मोड़ शॉ को पूरी तरीके से तोड़ देता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। शॉ के माता पिता दोनों का ही सपना होता है कि उनका बेटा एक सफल क्रिकेटर बने, जिसके लिए शॉ के पिताजी उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं अपने घर के पास के ही ग्राउंड में। शॉ के पिताजी एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन अगर शॉ को जरूरत होती तो वो महंगे से महंगे इक्विपमेंट ला करके शॉ को देते थे ताकि उसकी प्रैक्टिस में कहीं से रुक। जहाँ उनका सपना बड़ा था वहीं पे उनका संघर्ष भी बहुत बड़ा था, जिसके लिए उनके पिताजी उनका एडमिशन ब्रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल में करा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्कूल वही स्कूल है जहाँ से अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, सिफाली वर्मा, सरफराज खान जैसे बेहतर इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। यहाँ पे बेहतर प्रैक्टिस के जरिए सन 2013 में उनकी एज सिर्फ 14 साल होती है, तब वो हैरिस फील्ड के मैदान पर 546 रन की पारी खेलते हैं। 586 रन की पारी एक ऐसी पारी थी जो बड़े चेहरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी। Just play on actual game. Okay, your friends, Arman, Sarfraz, are they friends? Are they competitors? How do you look at them? They are my good friends. They are not my competitor at all because we are playing together and they are my good friends. But you egg each other on to make big runs, and you see because you know you've broken Arman's record, and then you feel you can get there as well. Does that belief come? Actually, I was not looking for the record. I was just playing an actual game. Watch my coach said that. Who's your favorite cricketer? It's actually Okay. सोशल मीडिया का ध्यान इनकी तरफ गया और बड़े प्लेयर्स ने इनको बहुत ही सराहना किया। लगातार बेहतर पोजीशन बने रहने से उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम के अंदर हो जाता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस डे बाय डे होने के कारण उनको अंडर 19 टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। और इस कैप्टन बनने के दौरान भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला करके। और मौका मिला तो सन 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतनी ताबड़तोड़ पारी खेली कि इंडिया की इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन मिल गया। सन 2017 में दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों में अर्धशतक मारे। आईपीएल में केकेआर के खिलाफ अर्धशतक मार करके आईपीएल के सबसे युवा प्लेयर बन जाते हैं। लगातार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस को देख करके लोग उन्हें सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे थे एंड उनके बराबर ही मान रहे थे। मैं दोनों के इस चार्ट पेपर पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि दोनों ने कितने रन मारे और क्या सीक्वेंस था। लेकिन अगर आपको अपने लेवल पे सभी चीजों को जानना है तो आप लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। सारे आर्टिकल वहीं पे उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि उनका फेलियर कैसे हुआ। ऐसे 5-6 तथ्य बताऊंगा जो कि मुझे लगता है एंड जो परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही बेसिकली दिख रहे थे। साल 2019 में जब वो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उनके एंकल में चोट लग जाती है और ये चोट इतनी ज्यादा लग जाती है कि उनको मैच से बाहर कर दिया जाता है और वो अब रेस्ट करने के लिए घर पर ही बैठे थे। ये चोट उनके एंकल के जरा से ट्विस्ट हो जाने के कारण लग गई थी, जिससे कि उनको काफी ज्यादा पेन का भी सामना करना पड़ा। सेकंड, कई बार उनकी बैटिंग स्टाइल में भी मिस्टेक पाई गई, जैसे कि उनके आक्रामक बैटिंग को देख करके बॉलर कभी कभार उनके एक्सप्रेशन को भाप लेता था, जैसे कि कभी ऑफ बॉल डाल करके बाउंसर डाल करके उन्हें आउट इजीली कर देते थे। और सन 2019 में ही उनको एक बैन ड्रग को लेने के चक्कर में बैन कर दिया गया था। ये बैन उनको 8 मंथ तक सहना पड़ा। और सन 2020 उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगा क्योंकि लगातार उनकी परफॉर्मेंस गिर रही थी एंड उनकी फिटनेस काफी ज्यादा अनहेल्थी सी दिखाई दे रही थी। आप दोनों ही इमेज बहुत आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। कई बार उनके कोच ने एंड उनके सेलेक्टर्स ने उनको समझाया कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन शॉ ने उसको इग्नोर करा। ये बातें भी मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। सन 2022-23 में उनकी छवि और बिगड़ गई जब उनको एक नाइट क्लब में एक लड़के ने सेल्फी के लिए अप्रोच किया एंड कुछ मैटर हुआ जिसके कारण वो झगड़ा हो गया। मेरे को यहाँ पे लगी वो बेसबॉल से उन्होंने मुझे मारा। मेरे अभी तक भी निशान है यहाँ पे आर्म्स पे, और बेसबॉल भी उनका था, वही अपनी गाड़ी से निकाले थे। और जब हम लोग ऐसे पकड़ रहे थे तो मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी और अपने दोस्त को। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये जाके मेरे दोस्त को मारेगा ये बेसबॉल से। तो उसमें उसने शायद
उसको ऐसा करके मारा भी है। मैं सीढ़ियों के पास खड़ी थी और जैसे ही मैंने टर्न किया देखा और सब लोग मेरे दोस्त को मार रहे थे। आईपीएल की परफॉर्मेंस तो उनकी सन 2020 से 21 में ही बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी और लगातार ये कंटिन्यूसली रिपीट हुआ, जिसके लिए उनको सेलेक्टर्स ने भी इस बार आईपीएल में सेलेक्ट नहीं करा और ये धीरे धीरे नाम पूरी तरीके से मिटता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रिवाइव होने के चांस हैं, क्योंकि एक बेहतरीन प्लेयर हमेशा ही बेहतरीन रहता है अगर वो अपने एक डायरेक्शन से उस गेम प्ले को करता है। तो हम और आप दोनों ही पृथ्वी शॉ को एक अच्छे से स्टार्टअप के साथ में देखना चाहते हैं कि वो अपनी और जर्नी को बेहतर करें एंड अपने ऊपर काम करें, जिससे वो बहुत ज्यादा अपने आप को इनहेंस करेंगे एंड पब्लिक के बीच में दोबारा से प्यार को पाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर हो सके तो किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।